वही निकले जब ये बात किसी और से कहे। तो जब रानी चिंतित घूमने लगी तो रानी की दासी ने पूछ लिया, महारानी साहिबा आप तो बड़ी परेशान हो। अरे बात क्या? बोले कोई बात नहीं। जैसे ही दासी ने आग्रह किया तो रानी ने कहा, दासी किसी को बताना। दासी बोली, महारानी आपकी बात आज तक किसी को बताई? और रानी ने सज्जनों उस बात को अपनी दासी को बता दिया। दासी ने अपनी फ्रेंड को बताया, उसने अपनी फ्रेंड को बताया और धीरे धीरे बात द्वारकाधीश तक पहुंच गई। कितना बड़ा कलंक द्वारकाधीश पर लगा ये हम सोच भी नहीं सकते। कि जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, और कौन अग्नि सो तेज है तो कौन काजल से कारी। कि जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी। कि क्रोध अग्नि से तेज है, कलंक के काजल से कारी। जिसके जीवन में कलंक लग गया, काजल को तो लगा करके आप हटा सकते हो, लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में कलंक लग गया उस कलंक को मिटाना असंभव हो जाता है। प्यार से बोली राधे राधे। कन्हैया ने जो काम नहीं किया, द्वारकाधीश ने जो काम नहीं किया, फिर भी कन्हैया को आज कितना बड़ा कलंक लगा। कुछ यादवों ने कहा, द्वारकाधीश हमको तो लगता है कि आपने शायद चौथ का चंद्रमा देख लिया। देखो भादों में जो चौथ आती है ना, गणेश चतुर्थी जिसको बोलते हैं, शास्त्र कहता है कि उस चतुर्थी के चंदा के दर्शन किसी को नहीं करने चाहिए। अगर उस चंदा के दर्शन गलतीवश हो जाए तो कभी न कभी जीवन में झूठा कलंक उस व्यक्ति को जरूर लगेगा। आज नारायण भी यही सोच रहे हैं कि शायद मैंने तो चौथ का चंदा देख लिया। पूरी द्वारका में हल्ला हो गया सज्जनों की भगवान पर समंतक मणि हत्याने का कलंक लग गया, प्रसेन को मारने का कलंक लग गया। तो भगवान ने 10-20 यादवों को साथ में लिया और मणि की खोज में भगवान चल दिए। जैसे ही वन में जाकर के भगवान ने देखा तो प्रसेन मरा हुआ पड़ा है। भगवान ने देखा प्रसेन को किसी सिंह ने मारा है। आगे भगवान गए, देखा तो सिंह भी मरा हुआ पड़ा है। भगवान ने देखा सिंह को भी किसी भालू ने मारा है। और खोज करते करते भगवान वहीं पर पहुंच गए जहां पर भालू जी महाराज रहते थे। और भालू की पुत्री महाराज जामवंत जी की पुत्री जामवती उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने जब मणि को देखा तो मणि लेने का आग्रह जैसे ही भगवान ने किया तो जामवंत जी महाराज की पुत्री चिल्लाने लग गए। गुफा से जामवंत जी महाराज बाहर आए और पूछा, कुछ है नहीं, सीधे भगवान से युद्ध करने लग गए। प्यार से बोली राधे राधे। एक बात जामवंत जी महाराज ने नहीं सुनी और श्रीमद् भागवत में लिखा है सज्जनों कि 27 दिन तक भगवान का युद्ध जामवंत जी महाराज से चला। 28वां दिन जब प्रारंभ हुआ तो जामवंत जी महाराज सीधे चरणों में लेट गए। भगवान नारायण ने जामवंत जी को उठाया, बोले क्या बात है? बोले महाराज इतने दिन शिवा नारायण के मुझसे कोई इस पृथ्वी पर युद्ध करने वाला जन्मा नहीं है। मुझे तो लगता है कि आप स्वयं राघवेंद्र हो। जब भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की उस समय भगवान जब अयोध्या जाने लगे तो सबसे कहा कि भैया मैं आपको कुछ दे नहीं पाया, लेकिन मैं आपकी द्वापर में पूर्ति करूंगा।
जामवंत जी एक साड़ में बैठे हुए थे, बंदरों से भगवान बात कर रहे थे, तो जामवंत से भी पूछ लिए, जामवंत आप भी कुछ मांग लो।